सऊदीज जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज। तो इंडिया ने कहा कि जी हमारी मुसलमान फौजें हैं, हम आपको वो देंगे। अगर आपको कहीं पे चाहिए, आपने उनको ड्यूटी पे लगाना है, तो मुसलमान फौजी हमारे पास मुसलमान जनरल हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की तरफ से आता है ना, इसको थोड़ा इंडिया जरा इनकी हेजिटेशन दूर करें। सऊदीज भी इंडियंस की हेजिटेशन दूर कर रहे हैं कि भाई आप आए हमारे पास रहें। उन्होंने अपना उम्रा वीजा 90 दिन का इंट्रोड्यूस करा दी। तो जो करना होता है कर देते हैं। जैसे भारत की भी यही फिलॉसफी है सर। मोदी जी को जो करना है 370-35 से हटाना है, एक दिन अचानक हट जाएगा, कहानी खत्म। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि अरब कंट्रीज और इंडिया की अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल से बढ़ रही है। उसके अलावा टू बी स्पेसिफिक यहाँ पर मतलब कि अगर माइक्रो लेवल की बात करें तो बात हो रही है कि भाई इंडिया और सऊदी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अलग लेवल की हो चुकी है। अब देखिए, इंडिया ने सीधा ऑफर कर दिया है सऊदी को कि भाई आपको क्या चाहिए, पैसे वैसे की तो जरूरत आपको है नहीं। अगर मान लीजिए कि आप अपनी सेना नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कूप हो सकता है, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, तो इसीलिए आप अपनी सेना नहीं बढ़ा सकते, और अगर आपको डर है तो हम आपको अपनी आर्मी जो है वो ऑफर कर सकते हैं। हम मतलब उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पाकिस्तान अपने भाड़े के टट्टू भेजता है। पाकिस्तान भी सैनिक भेजता था पहले, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कुछ अलग होती थी कि उसके जो सैनिक भेजेंगे उसके बिहाफ पर कुछ ना कुछ मांग लेंगे या फिर कहे कि इस टाइप की हरकतें करते रहते थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये ऑफर है कि भाई अगर आपको चाहिए तो हम इंडियन सैनिक भेज सकते हैं। अगर आप चाहो कि सिर्फ मुस्लिम सैनिक अगर आप चाहो तो हम वो भी भेज सकते हैं। और सऊदी को भी पता है कि भाई देखिए, इंडिया के साथ ही रिलेशन बेटर रखने में भलाई है, और नो डाउट ये चीज उनको बहुत पहले ही पता चल चुकी थी, और इसीलिए वो भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, चाहे अरब कंट्रीज में कोई भी हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सऊदीज जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज की, और वो सिंपली उन्होंने जो जिन टर्म्स में समझा है वो है जी कि मार्केट्स, पैसा, इकोनॉमी। 52 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अभी मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ेंगी साउथ इंडिया से फॉर उमरा पिलग्रिम्स, ठीक है जी। इस साल 2024 में 1.37 मिलियन, 14 लाख के करीब जो इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो हैं, वो ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया फॉर उमरा, ठीक है जी। और जो इंडियंस हैं वो वर्क और जो टूरिज्म के साथ भी जो है वो अपना उम्रा अदा कर सकते हैं। जो सऊदीज हैं वो इंडिया को एज ए इकोनॉमिक मार्केट देखते हैं। जैसे अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल किया इंडिया ने, इस सेंस में कि G20 में वो आए थे। G20 के बाद वो रुक गए एक दिन, और फिर उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया। उनको जो है वो स्टेट गेस्ट, वो इंडियन मार्केट जो है उसको अट्रैक्ट करने आए थे, जो इस्लामिक लैंडमार्क्स हैं सऊदी अरब में। उसके लिए उन्होंने सिंपल सा एक बात कर दी। उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि आप करें उम्रा, आप करें ज़ियारात, उसके बाद वहां से फ्लाइट लें, आप जाएं नौम, वहां पे आप पार्टी करें, घूमें फिरें, मौज मारें। आप दुबई ना जाएं, आप कतर ना जाएं, आप वहां नौम से रेड सी के ऊपर सारा इंतजाम होगा आपके लिए, पार्टी भी करें, और वहां से आप अपने घरों को वापस आ जाएं। इंडियंस जो थे वो उन्होंने कारोबार किया, उन्होंने अपने बिजनेसमैन को फ्रीडम दी। हमारा बिजनेसमैन पैम्परिंग के बगैर चल ही नहीं सकता, ठीक है जी। और अब इंडिया सऊदीज आए हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि हम इंडियन पिलग्रिम्स चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में आके इतना लंबा चौड़ा सऊदीज, ये हमें नहीं बताते। उन्होंने पता है कि 97% मुसलमान ने इंडिया की उन्होंने हेजिटेशन खत्म की है, ठीक है। वो कहते हैं हम ज्यादा बड़े तादाद में आए हैं और हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उनको पता, उन्होंने सऊदी एयरलाइन तो है ही है, साथ ही उन्होंने एक रियाद एयरलाइन जो शुरू की है, ठीक है, वो भी एक लग्जरी एयरलाइन है, ठीक है जी। उनको ये है कि भाई हमें ये जद्दा, मदीना, यहाँ पे सारे इंडिया से जहाज उड़ेंगे, यहाँ पे उतरेंगे। और रिसेंटली आपको याद है कि इंडियन जो जनरल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी सऊदी अरब का रिसेंटली साल 2 साल पहले, आई थिंक जनरल नरवाना जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने विजिट किया था सऊदी अरब का। सो दैट वाज कॉन्सिडर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। और इंडिया ने कहा कि जी हमारी मुसलमान फौजें हैं, हम आपको वो देंगे। अगर आपको कहीं पे चाहिए, आपने उनको ड्यूटी पे लगाना है, तो मुसलमान फौजी हमारे पास मुसलमान जनरल हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की तरफ से आता है ना, इसको थोड़ा इंडिया जरा इनकी हेजिटेशन दूर करें। सऊदीज भी इंडियंस की हेजिटेशन दूर कर रहे हैं
कि भाई आप आए हमारे पास रहें। उन्होंने अपना उम्रा वीजा 90 दिन का इंट्रोड्यूस करा दिया है। इंडियन डियास्पोरा इज नोन एज ए मॉडल डियास्पोरा इन द वेस्ट बिकॉज उनकी कंप्लेंट्स कम है, काम वो ज्यादा करते हैं। तो जो करना होता है कर देते हैं। जैसे भारत की भी यही फिलॉसफी है सर। इंडिया में भी, इंडिया की सरकार आप देखिएगा कभी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट नहीं करती। मोदी जी को जो करना है 370-35 से हटाना है, एक दिन अचानक हट जाएगा, कहानी खत्म। इसके ऊपर लंबा चौड़ा बयान देना कि हम ये कर देंगे, फिर वहां से फौजें आएंगी, वहां से घोड़े आएंगे, फिर यहां से हम लोग लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, ये होगा। ये सब क्या बोलने की जरूरत है? इसको बार बार इसको अनाउंस करने की क्या जरूरत है? जिसको करना है वो कर देता है सर, जिसको बोलना है वो बोलता रहता है। तो बड़बोले लोग हैं सर, वी डोंट टेक देम सीरियसली। यहां पे तो बड़ी मजाक उड़ाई गई। और उस जनरल का सर, ही वाज पता नहीं जनरल था कर्नल था क्या था, आई डोंट नो, रैंक्स मुझे ठीक से दिखे नहीं, लेकिन हाईली अनफिट। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैंने वो ट्वीट भी करा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हलवाई या फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहा है, मतलब सो फैट। वो तो बॉर्डर तक जाते जाते वो हाफ जाता सर वहां पे, ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू वॉक टू द बॉर्डर। तो ये सब ये बातें करते हैं सर ये, और यही थोड़ा सा अफसोस होता है कि मतलब यू नो कि व्हाई डोंट दे डू समथिंग। मतलब आपको लड़ना है आप लड़िए, आपको नहीं लड़ना है आप मत लड़िए। ये लड़ते नहीं है, ये लड़ाई के बारे में बातें बहुत करते हैं। भारत जिस तरह आगे जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह पीछे जा रहा है, कैपेबिलिटी तो ये फिर कभी पाकिस्तान को मिलने वाली नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब खजाना खाली होता है तो तब इनको अमन की आशा की याद आती है। और ये बात मैं बार बार कहता चला आया हूं कि जिस दिन पाकिस्तान का पेट भर जाएगा या जिस दिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक लेवल के आगे होंगे, जो डिफॉल्ट के दाने पे इकोनॉमी खड़ी है वहां से हट जाएगी थोड़ा सा पीछे और कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी, इन्होंने फिर एक चीज शुरू करनी है। बिकॉज दैट कंट्री वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हेट। जो बीज बोया है सर नफरत की बिना पे ना, जो भी बीज बोया है, कोई एक्स चीज है, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे फिर आप सोचेंगे उसमें से आम या सेब निकलेंगे, तो आम या सेब तो नहीं निकलेंगे, और बबूल का पेड़ है सर, कांटे ही निकलने उसमें से। लेकिन पाकिस्तान में लार्जली द थॉट इज दैट अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी माहौल खराब है, अभी खाने को नहीं है, डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, जिस दिन तगड़े हो जाएंगे फिर भारत को देख लेंगे। सो दिस टाइम इंडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो जिसको कहते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन यही है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी राइट नाउ। इंटेंट वही है सर, इंटेंट में कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, इंटेंट ऑलरेडी है सर। चौधराहट तो हमारे अंदर है ना, पाकिस्तान नहीं है कहता यार ऐसा पेंट जाकर फैक्ट्रियां भी लानियां ने, कोठियां भी लैनियां ने, लैंड क्रूजर भी लैनियां ने, ये करना है वो करना है। भाई वो जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं ना, फिर वो कोई मजहबी रौला है उनका। हमारा ये है कि आधे जो है वो तो आप वो जितने भी स्टैबिंग के इंसिडेंट फ्रांस में वो पाकिस्तानी पाए गए। सो पाकिस्तान जो है बिकॉज ऑफ इट्स पॉवर्टी एंड गुर्बत में भी हमारे लोग वहां नहीं जा पाएंगे। और उधर इंडिया में पैसा है तो सऊदीज केम है, इन्होंने कहा भाई पैसा लो इनसे, इनको क्यों हमने रोका हुआ है। सो विन देम, विन देयर ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट जीतो। अमेरिका हमें कुछ जानता ही नहीं है। आप चले जाएं इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में, आप इंडोनेशिया और इंडिया के ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। आसियान इंडिया समिट होती है, अभी G20 से पहले मोदी साहब वो समिट करके आए थे, ठीक है जनाब। इंडिया के मलेशिया के साथ जो है वो बड़े मुनासिब ताल्लुकात हैं, अगर बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत सारा वो पाम ऑयल एंड बहुत कुछ लेते हैं। सारी उन्होंने अपने ताल्लुकात उधर भी कायम रखे हैं। अफ्रीका में देखें, कीनिया को कल उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक। हम क्योंकि दुनिया को देख रहे थे इस्लामिक नॉन इस्लामिक, इस्लामिक नॉन इस्लाम, सो मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उसमें सारा जो था ना वो जिन्हों साढ़े पंजाबी लफ्ज कहते हैं रिड़ी काट देनी, अच्छा रिड़ी काट दी आपने, ठीक है जी। हमने सोचा यार वो तो अच्छा ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, बस ठीक है, फिर इस्लामिक अन इस्लामिक और इन्हीं में जो है वो रहेंगे।